ये बात सही है कि इसका मछली जो है इस सरोवर का मछली कोई नहीं खाता है। नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? जो खाया है। इस गांव का कोई ऐसा लोग है जिनके ऊपर ये बीता हो कि अगर मछली गलती से खाए हो या जानबूझ करके खाए हो तो उनके साथ कोई अनहोनी हो गया हो? अच्छा, ऐसा भी यहाँ के बारे में एक कहानी सुना जाता है कि कोई बाबू साहब थे जो जबरदस्ती आकर के इस तालाब के मछलियों को मरवा लिए, फिर उनके साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं हो गई। तो क्या वो चीजें आपको मालूम है? हाँ, सुने हैं कि ये बात सत्य है, हम देखे भी हैं। इस तालाब के बारे में गुरु कहा जाता है कि इस तालाब में इंसानों से बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इसमें 50 केजी, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल तक की मछलियां है, लेकिन मजाल किसी का जो इस तालाब की मछली को खा जाए। यहाँ हम लोग के दादा परदादा से पहले से चलते आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां है। यहाँ के लोग इस मछलियों को देखभाल करते हैं। अच्छा, तो दादा परदादा ये नहीं बताए हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आप लोग ने मारिएगा खाइएगा? नहीं नहीं, ये सब एक बार कोई इसमें का मछलियां मार कर खाया था तो उनको पूरा घर तहस नहस हो गया था। बिहार का एक ऐसा तालाब जहां पर इंसानों के बराबर मछलियां पाई जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार में एक ऐसा तालाब है जहां इंसानों से बड़ी मछलियां पाई जाती है और ऐसा मान्यता है इस सरोवर का, इस तालाब का, कि अगर आप इस तालाब की मछलियां खाएंगे तो आप गुरु जान से जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को पुष्टि करने के लिए हमारी टीम जो है इस समय बिहार के इस सरोवर के पास पहुंची है कि इसमें कितना सच्चाई है कि इस सरोवर की अगर मछली को खाएंगे तो आप जो है जिंदगी से हाथ धो देंगे। हमारी उपस्थिति उसी सरोवर में, मैं आपको बता दूं कि ये बातें तो बिल्कुल सही है कि इसमें इंसानों के बराबर जो है मछली पाई जाती है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है तमाम बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लगभग उनका वजन बता दें तो 50 किलो से 1 क्विंटल भी हो सकता है। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि एक ऐसी मछली है जो कि लगभग 35 से 40 साल पुरानी है और उसको नथ भी जो है पहनाया गया है। इस सरोवर का बहुत ही अलग अलग किस्सा और कहानी है और काफी दिनों से जो है इसकी कहानियां जो है चलते आ रही है। मैं तमाम चीजें यहाँ पर इस सरोवर को लेकर के जानकारी लूंगा क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि यहीं के हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इस बातों में कितनी सच्चाई है कि लोग जब इस सरोवर के मछली को खाते हैं तो आखिर क्यों उनके साथ अनहोनी हो जाता है, क्यों कोई दुखद समाचार घट जाता है। इस बात को सच्चाई निकालने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है इतनी बड़ी बड़ी मछली इस सरोवर में आई कहां से, आखिर क्यों यहाँ के लोग इस सरोवर के मछली को खाते नहीं है। इस बातों में कितनी सच्चाई है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुक्तेश्वर पांडे। ये बात सही है कि इसका मछली जो है इस सरोवर का मछली कोई नहीं खाता है? नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? जो खाया है वो शक्ति तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो खाया है मतलब आज के डेट में भी वो कुशल पूर्वक नहीं है। अच्छा, वो डेट कर गए हैं। आखिर इस तालाब की मछली क्यों नहीं खाते हैं लोग? इसी कारण से डर से नहीं खाते हैं सब। अच्छा, कि जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे ऊपर में। जी। अभी आज भी जो है जो आदमी खाया हुआ है कष्टदायक है। इस गांव का कोई ऐसा लोग है जिनके ऊपर ये बीता हो कि अगर मछली गलती से खाए हो या जानबूझ करके खाए हो तो उनके साथ कोई अनहोनी हो गया हो? मतलब जानबूझकर खाए हैं, चाहे नहीं जानते थे जी। तो खाए हैं, लेकिन वो आदमी नहीं है अभी। उसमें क्या शक्ति बताया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं और गांव ही जानता है कि कुछ जो आदमी खाए हैं उनके पास में हर तरह का प्रॉब्लम आ चुका है। अच्छा, उन जो लोग खाए हैं उनके प्रति। अच्छा, ऐसा भी यहाँ के बारे में एक कहानी सुना जाता है कि कोई बाबू साहब थे जो जबरदस्ती आकर के इस तालाब के मछलियों को मरवा लिए, फिर उनके साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं हो गई। तो क्या वो चीजें आपको मालूम है? हाँ, सुने हैं कि ये बात सत्य है, हम देखे भी हैं। जी, क्या सच्चाई है बताइए थोड़ा सा। मतलब उस समय नहीं थे, लेकिन उनको हम पहले से जानते थे कि मतलब आपके जीवन काल की ही घटना है? हाँ, क्या सच्चाई है बताइए थोड़ा। मतलब उसमें से खाए मरवा दिए थे। महाराज जी से जाकर बोले कि हम इसको मरवाते हैं। महाराज जी बोले कि जाकर मार लीजिए, हम आपको क्या कर सकते हैं, आपको हम संत हैं तो प्रसाद दे सकते हैं। अच्छा, प्रसाद दिए और महाराज जी जो है मंदिर के अंदर में जाकर बैठ गए, सो गए। हाँ। और उसके बाद से मरवा करके यहाँ से मछली जो है भिजवा दी। उसके बाद से उनको बहुत कष्ट आ गया। मतलब वो जबरदस्ती आखिर मछली मरवा ही लिए। हाँ। मरवाने के बाद कहाँ बाहर लेके चले गए? बाहर लेकर चले गए, लेकिन हाँ। वो कष्ट, वो शरीर से बहुत कष्ट भोग दिए। मतलब इस तालाब का मछली मरवा ली तो उनको बहुत कष्ट हुआ? बहुत जरूरत से ज्यादा कष्ट तो हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि इस तालाब की मछली कोई नहीं खा सकता है? नहीं खा सकता। और महाविष्णु यज्ञ भी कराए थे। अच्छा, लेकिन वो पाप कटा नहीं, गांव छोड़ ही दिए। अच्छा। कितने सालों से इसमें मछलियां हैं? बहुत साल से। हमारे दादाजी थे, उनके पहले से जो है मछली है, जो कि उसको सोना का नथ पहनाया हुआ है। 1-2 मछली को
जो है कि वो लोग बोलते थे कि एक निकल गई है, लेकिन एक मछली इसके अंदर में है अभी। मतलब अभी भी एक मछली है, कितनी पुरानी होगी वो और मछली? पुरानी तो मछली तो बहुत पुरानी है। अच्छा, अभी जो है इसमें जो जो मछली है कितने कितने केजी की होगी, एक अनुमान? मतलब सबसे जो छोटी है वो 25 केजी से कम नहीं होगी। 25 केजी की सबसे छोटी मछली है इसमें। 25 केजी का होगी, इससे कम मछली नहीं है। अच्छा, गांव या आसपास के लोग कभी प्रयास नहीं करते हैं कि रात में चुपके से मछली मार ले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जान गया जो देख लिया परेशानी प्रॉब्लम, उसके बाद से कोई छूता नहीं है। जी, मतलब ये हकीकत है, कोई नहीं हकीकत छूता है। तो हम आपको बोलते हैं ना, हाँ, हमारे सामने से जो हो रहा है वो आपको बता रहे हैं कि आज के डेट में कोई सोच ले कि हम मछली मार लेंगे, उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ। आप कितने सालों से इस चीज को देखते आ रहे हैं हम तो करीब 40 साल से देखते आ रहे हैं कि कोई मछली नहीं मारता है? अच्छा, आपके 40 साल के जीवन में ऐसा कभी कोई घटना हुआ कि लोग जबरदस्ती मार लिए या चोरी छुपे मार लिए, उनके साथ कोई घटना घट गया? ये सब हमारे रीजिंग में ही हुआ है। ये जो बाबू साहब वाली बात हुई हाँ, थी, हमारे रीजिंग में ही कोई हुआ है। और आपके गांव की घटना? हाँ, गांव का जो पब्लिक जो मछली मार के खाते थे उनके ऊपर में घटना हुआ, जो कि शारीरिक सुख नहीं भोगे और गुजर गए। जी जी। अच्छा, गांव के लोग या बाहर के लोग जो आते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी समझते होंगे ये तो बकवास है, ऐसा बात नहीं है, मछली खाने से क्या हो जाएगा, ऐसे भी लोग तो मिलते होंगे आपको? ऐसा पूछते हैं लोग, जो यहाँ आता है पूछता है, तो जो आदमी से पूछता है तो पता चल जाता है। जी। तो उसके अंदर में द्वेष का भावना नहीं रहता है। जी और जो नहीं जानता है वो कहीं जो है कि अपना गलत बात सोच लिया, जी हाँ, तो वो जो है कि पूछ लेता है जी किसी से कि इतना बड़ा बड़ा मछली क्यों है, तो लोग बता देते हैं कि जो है इसमें का मछली नहीं खाया जाता है। जी। तालाब देखने में तो बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो ये मछलियां जो है और कहाँ कहाँ रहती हैं? इसके अंदर में 7 कुआं है ना। इस सरोवर के अंदर 7 कुआं है। 7 पंकज एक बार दिखाओ थोड़ा सा, देखिए इस तालाब कितनी छोटी है, लेकिन इनका कहना है कि इस सरोवर में जो है, इस तालाब में जो है 7 कुआं है। और कुआं आप समझ रहे हैं, जब गांव में पहले प्राचीन काल में जो है कुएं से ही लोग पानी पीते थे, लगभग 150 फीट का एक कुआं होता था, तो वैसा वैसा 7 कुआं जो है इस तालाब में है। सही बात है? सही बात है। मतलब कुआं का जो है कि अभी तक कोई देख रेख नहीं किया है। हम लोग बाप दादा बोलते थे कि इसके अंदर में कुआं है, तो ये सारी मछलियां उसी में रहती हैं? वो उसमें रहे, चाहे मंदिर में के अंदर में भी कुआं है, उसके अंदर में जा सकती है ठंडा में। कौन से मंदिर में कुआं है? शिव जी के मंदिर में। यहाँ पे दिखाइए पंकज, एक बार जूम करके देखिए, यहाँ भी एक कुआं है, मतलब शिव जी का जो मंदिर है उसके नीचे भी मछली चली जाती है उसमें रेस्ट करने के लिए ठंडी में। अच्छा, और वो पता चलता है रात में सोने के बाद से। सोने के बाद से कैसे पता चलता है? वो लोग का आवाज मालूम होता है। मतलब मंदिर में आप सोइएगा तो उनका नीचे का आवाज सुनाता है? भड़ करती है सब। मंदिर में अगर आप सोइएगा, माफ कीजिएगा, मंदिर में अगर आप सोइएगा तो मछलियों का आवाज सुनाई देता है। सही बात है? सही बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सरोवर यहाँ पर है, यहाँ पर सरोवर है, ये पहला मंदिर है जो कि त्रिदेवी दुर्गा मंदिर है, और मंदिर से लगभग 20-30 मीटर दूरी पर जो है भगवान भूत भावन शंकर भगवान का मंदिर है। और मंदिर के नीचे जब आप सोते हैं रात्रि में, तो मछलियों की जो है भड़बड़ाहट की आवाज आती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो सही है, है? सही है। यहाँ पे जो महात्मा रहते थे पहले, उनका क्या नाम था? रामलगन दास नाम था। कितना दिन पहले वो गुजर गए यहाँ? लगभग हम जो है कि 10 साल का थे, तो मतलब उनके पास आते थे, जाते थे, प्रसादी खाते थे। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो भी यहाँ मछली है अभी, इनको बाहर से ला करके छोड़ा गया है या पहले से ये मछली यहाँ पर है? बाहर से लाकर छोड़ा गया है। कौन लाया था? जो लाया था उसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन गांव के ही लोग ला करके छोड़े थे और सबक से जो नथ पहनाए थे। हाँ। अभी भी जो जब कि आगे साल पानी कम हो जाने से मछली मर गई, तो जो है लास्ट में ला करके मछली छोड़ा गया। मतलब अभी भी किसी ग्रामीण में या बाहर के लोगों में हिम्मत नहीं है कि इसका मछली खा ले या मार दे? नहीं, अब वो ऐसा कोई भूत आदमी होगा तो वही खाएगा। हाँ। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति बिहार के उस स्थान पे, उस तालाब पे है जहाँ की मछलियां जो है आदमी इंसान से भी बड़ी है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि एक मछली भी यहाँ से ले ले और खा ले। अब इसकी सच्चाई, इसकी प्रमाण क्या है, मैंने इनसे भी बात किया, बाकी लोगों से भी, मैं कुछ लोग यहाँ उपस्थित है उनसे भी मैं बात करता हूँ। बहुत दूर दूर से जो है लोग यहाँ आते हैं इस सरोवर को देखने के लिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं? हम सरौती से आए। आप सुने हैं कि यहाँ पर मछलियां बड़ी बड़ी है? सुने तो है। हाँ। और देख भी रहे हैं। और क्या सुने हैं इस सरोवर के बारे में? ये भी सुने कि यहाँ का मछली खाने पर आदमी अच्छी हो जाता है। क्या हो जाता है? डेट कर जाता है। डेट कर जाता है? हाँ। तो इस बात को आप सत्य मानते हैं कि झूठ मानते हैं? सत्य मानते हैं। कैसे सत्य मानते हैं? अब सुने यहाँ के आदमी से ही सुने हैं। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें? इसमें बताए लोग 50 केजी से ऊपर है। अभी आप देखिए, कितना देर से यहाँ बैठे हैं? अभी ना आधा घंटा से बैठे। देखे एक भी मछली देखे हैं? कितना बड़ा बड़ा मछली बहुत है? बड़े बड़े हैं। बहुत बड़े बड़े हैं। आपका क्या नाम है? अभय कुमार। कहाँ से आए हैं? सरौती। सरौती से।
कैसी मछली है इसमें? बड़ी बड़ी है, कितना बड़ी आप देखे हैं मछली? 25 केजी से 50 केजी तक उतना बड़ा 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 है। इसमें मछली देखे हैं? हाँ, देखे। ये बात सही है कि इसका मछली लोग खाता है तो मर जाता है? हाँ, मर जाता है। सही बात है। सही बात है। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि देखिए, जब आप यहाँ आइएगा तो मछली को देखेंगे कैसे। एक बार मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपको मछली देखने का इच्छा हो तो देखिए, तमाम लोग जो है पाव रोटी खिला रहे हैं। जैसे ही आप पाव रोटी का टुकड़ा डालिएगा, मछली फंदे ऊपर आएगी और आकर के जो है पाव रोटी को लेकर के चली जाएगी। तो आप वैसे आकर के जो है मछलियों को देख सकते हैं। क्या नाम है? गोविंदा कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? चक्री बाजार। चक्री है, मतलब यही के आप हाँ, हैं? तब यहीं तो के। आपको ज्यादा जानकारी होगी। इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ की मछलियों को लोग नहीं खाते हैं? यहाँ की सच्चाई यही है कि यहाँ हम लोग के दादा परदादा से पहले से चलते आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ है। यहाँ के लोग इस मछलियों को देखभाल करते हैं। अच्छा अच्छा, तो दादा परदादा ये नहीं बताए हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आप हाँ। लोग ने मारिएगा खाइएगा? नहीं नहीं, ये सब एक बार कोई इसमें का मछलियाँ मार कर खाया था तो उनको पूरा घर तहस नहस हो गया था। ये और बात सही है कि कोई हाँ, मार के खाएगा तो हाँ, पूरा हाँ। घर तहस नहस हो जाएगा? इसमें एक बार मीडिया वाले भी आए थे तो उनका प्रचार भी ऐसी मतलब हुआ था कि हाँ। कोई मार कर खाया था मछली तो उनका घर पूरा तहस नहस हो गया था। यही अमवारी के कोई थे, अच्छा घोड़ा आती, उनका घर भी बढ़िया था, सब तहस नहस हो गया। वो बलबस्ती मार कर खाए थे। हाँ और इसमें 7 कुआं है और वहां से वो जो कुआं है वहां से दबा है। हाँ, वो वो जो उसमें हम पिलर लोग- दिया हाँ, हुआ है। जो पिलर दिया है उसमें हाँ। कुआं है, वो बड़ा सा जब पानी सूखता है हाँ, तो इसमें का पानी सूख जाएगा लेकिन उसमें का पानी कभी नहीं सूखेगा। मंदिर के नीचे भी कुआं है? हाँ, मंदिर के नीचे कुआं है। क्या कि हम लोग उस मंदिर में हमेशा जाते हैं, रहते हैं लोग। हाँ। तो उसमें ठंडा महसूस होता है हाँ और बहुत सी सारी आवाज आती है। और बाबा दादा परदादा बताए भी थे कि एक बड़ी मछली थी जिसको बाबा ने नथनी भी पहनाया था। हाँ, मतलब ये सच्चाई हाँ, है। सच्चाई है। तो देखिए गुरु, बिहार का वो मंदिर जहां का मछली आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। और मछलियों का वजन की बात करें तो इसमें 50 किलो से 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3-3 क्विंटल की मछलियां हैं, लेकिन आप इस मछली को नहीं खा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस तालाब से सटे हुए एक शिव भगवान का मंदिर है। मंदिर के नीचे जो है एक कुंड है, उस कुंड में भी मछलियां जाती हैं, रहती है। उनकी गड़गड़ाहट की आवाज जो है ऊपर जब भक्त मंदिर में जाते हैं तो उनको सुनाई देता है। काफी अद्भुत ये पोखरा है। अगर आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ आइए और जैसे ही पाव रोटी का टुकड़ा डालिएगा आपको बड़ी बड़ी मछलियां जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात सही है कि पाव रोटी पे मछली आ हाँ, जाती एकदम है? अभी आपके सामने देख ही रहे हैं। हाँ, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं इसका प्रमाण। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी मछली है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी मछली है भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी मछली। और मैं आपको बता दूं कि सरोवर को देखने के लिए जो है हमारे यूपी बिहार तो छोड़िए, बंगाल भूटान सभी लोग यहाँ आते हैं और इस मछली को देखते हैं। तो कृपया अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो आप भी आइए और इस सरोवर का विजिट करिए और इस सरोवर के इतिहास को जानिए, इतिहास को समझिए कि आखिर जो है इसका मछली लोग खाते क्यों नहीं है। इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछली आखिर आई कहाँ से है? मछली तो ऐसी है गुरु कि इंसानों से बड़ी बड़ी मुंडी है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी मछली है इसमें। 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल की इसमें मछली है। धन्यवाद।